नमस्कार साथियों, हमारा सौभाग्य है कि आज हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में गौ महाकुंभ में उपस्थित हुए हैं और आज परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य कांचीपुरम गौ विश्वविद्यालय से के कुलपति श्री निरंजन जी वर्मा साहब हमारे पे उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत है सर राजस्थान। नमस्कार जी। जैसा कि हमने आपका उद्बोधन भी सुना और हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को भी गौ माता का ये जो अभियान है, हाँ जी। तो सर्वप्रथम तो कि जिस प्रकार से जो हीन भावना एक हमारे अंदर बैठी है और आज जिस प्रकार से गौ माता का पुण्य प्रताप है और हमने आपसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गौ माता को जाना, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि गौ माता से, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि गोबर से गोल्ड की अवधारणा बताई है, तो काऊ और गौ के बीच में क्या अंतर है और जिस प्रकार से अधिक दूध के लिए हम थोड़ा सा लोभी हो जाते हैं हमारे लोग, लेकिन जो देशी गौ माता है हमारी, उनकी उपयोगिता के प्रति आप थोड़ा सा मार्गदर्शन प्रकाश डालें। देखिए, गौ गाय इस धरती की देवी है, लेकिन काऊ बीमारी पैदा करने वाला एक जीव है। इसको आप तकनीकी भाषा में कह सकते हैं पिग ब्रीड काऊ। लेकिन गाय इस धरती की देवी है, सूरज की प्रतिनिधि है और ब्रह्म ऊर्जा की पुत्रियां हैं। मनुष्य के सारे अधूरे सपने को पूरा करने वाली है। बहुत अंतर है दोनों में। ये पंचगव्य विश्व विद्यापीठम के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। पंचगव्य विद्यापीठम ये तमिलनाडु के कांचीपुरम जिला में स्थित है और 2011 में पहली बार पंचगव्य को एक संपूर्ण चिकित्सा थेरेपी के रूप में जो है देश के सामने लेकर के आया। और 11 वर्षों में हमने पूरे भारत में लगभग 9000 पंचगव्य के विशेषज्ञ, जिसको गव्य सिद्ध कहते हैं, वो तैयार किया है। और भारत के लगभग 27 राज्यों में जो है हमारा नेटवर्क है। 25 राज्यों में वहाँ के स्थानीय भाषा में पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई होती है। भारत के 11 भाषाओं में ये सुविधाएं प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति जिसको ठीक ठीक लिखना और बोलना आता है, वह पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान पढ़ करके पंचगव्य का डॉक्टर बन सकता है। स्वामी जी, अगर हम भी कोई केंद्र खोलना चाहते हैं हमारे शहर में, तो इसके लिए क्या? बिल्कुल, पंचगव्य विद्यापीठम जो है वो कहीं भी विस्तार केंद्र खोलने की अनुमति देता है और वहां पर जो है आप अपने यहाँ की स्थानीय भाषा में लोगों को पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करा सकते हैं। तो ये जो पढ़ाई है वो क्लासरूम से संबंधित है या गौशालाओं में होगी? विस्तार केंद्र जो जितने भी होते हैं वहां पर जो है आपको क्लासरूम में पढ़ाना है और जो प्रैक्टिकल्स है वो कुछ गौशाला में करना है और कुछ प्रैक्टिकल रूम्स बनाने पड़ते हैं, जहां पर कि पंचगव्य और आयुर्वेद की जो जड़ी बूटियां वनस्पतियां हैं उससे मिला करके औषधियों का निर्माण सिखाया जाता है। इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति यदि प्रोफेशनल काम करना चाहे तो उसके लिए उसका लीगल सर्टिफिकेशन भी होता है, ताकि वो लीगल रूप में, वैलिड रूप में एक प्रोफेशनल चिकित्सालय खोल करके और चिकित्सा सेवा लोगों को दे सके। चिकित्सा के अतिरिक्त भी कुछ और रोजगार की संभावनाएं? बिल्कुल, चिकित्सा में सबसे बड़ा रोजगार की संभावना है और जो लोग चिकित्सा क्षेत्र में नहीं आ सकते हैं उनके लिए 25 तरह के छोटे छोटे उद्योग चलाने का भी हम वहां पर ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ तक कि जैविक कृषि भी सिखाते हैं कि गाय आधारित आप कैसे कृषि व्यवस्था को खड़ी कर सकते हैं। और पहली बार जो है एक ऐसा हुआ है कि हम केवल संपूर्ण चिकित्सा की पढ़ाई के साथ साथ सभी तरह के एक्सपर्ट डॉक्टर तैयार करते हैं। 19 तरह के स्पेशलिस्ट कोर्स है हमारे यहाँ। हार्ट स्पेशलिस्ट बाई पंचगव्य, कैंसर स्पेशलिस्ट बाई पंचगव्य, ऐसे 19 तरह के स्पेशलिस्ट कोर्स हैं। एक इंटीग्रेशन कोर्स है जहां पर दूसरे थेरेपी के डॉक्टर पढ़ने के लिए आते हैं। जैसे कोई एलोपैथी की चिकित्सा करता है और वो पंचगव्य को इंटीग्रेट करना चाहे तो उसके लिए एक अलग पढ़ाई है। होम्योपैथी के साथ इंटीग्रेशन, जितने भी भारत की थेरेपियां हैं, 14 थेरेपी हैं भारत में, सामान्यतः इन सभी थेरेपियों के साथ हम इंटीग्रेशन कोर्स भी पढ़ाते हैं।
तो मैं एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे कि विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त हाँ। क्या गौशालाओं में भी इसका केंद्र खोला जा सकता है? बिल्कुल, इसका केंद्र गौशालाओं में ही खुलता है, क्योंकि इसकी पढ़ाई के लिए गाय जरूरी है। तो यदि विश्वविद्यालय है आपके पास और वहां गाय की व्यवस्था है तो पढ़ाई शुरू हो सकती है, और नहीं तो सामान्यतः हम भारत की गौशालाओं में ये जो है केंद्र खोलते हैं। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे बिल्कुल। राजस्थान की कई गौशालाएं हाँ, जिसमें बिल्कुल शुरू किया जा सकता है, कर सकते हैं बिल्कुल। गुरुजी, जैसे कि आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार, हाँ, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा उन युवाओं को भी प्रेरणा दें कि इस गौ माता में जबरदस्त रोजगार भी। देखिए, सबसे कम पूंजी में यदि कोई रोजगार खड़ा हो सकता है तो वो गाय कर सकती है। बिना पूंजी के रोजगार खड़ा करना है तो गाय ही है ऐसी है जो बिना पूंजी के रोजगार खड़ा कर सकते हैं। आधुनिक लेकिन शिक्षा गाय में तो बड़ी महंगी है आजकल, गाय की कीमत तो बहुत ज्यादा है। अगर कोई व्यक्ति पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान पढ़ता है और यदि उसको गाय खरीदने की ताकत नहीं है तो कहे मैं कहीं से दान लेके दे दूंगा पूरे भारत में। आधुनिक शिक्षा में ऐसा क्या आपको लगता है, जैसे कि विज्ञान की भी आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके उद्बोधन में सुना कि उसमें भी महारत हासिल है, फिर भी आज के आधुनिक बच्चे क्यों इस फील्ड की ओर आशान्वित नहीं आ रहे हैं? इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो मॉडर्न शिक्षा पद्धति है ना, इसमें झूठे बहुत हैं, झूठे लोभ और लालच देने वाले बहुत हैं। वहां युवा पीढ़ी फंस जाता है और यहाँ झूठ नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कि इस देश में 100 नहीं 1 लाख बच्चा यदि ग्रेजुएशन करता है तो कितने को नौकरी मिलती है? 1 लाख में 10-20 को मिलती है। शेष कहाँ जा रहे हैं? ये ग्रेजुएशन के झूठ जाल में ही तो फंस रहे हैं। लेकिन यहाँ पर झूठ फरेब कुछ नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा आकर्षण कम है लोगों का, इतना ही है। जैसे पंचगव्य सिद्ध करके आप उपाधि दे रहे हैं बच्चों को, हाँ, तो पंचगव्य सिद्ध बन के हमारे युवा, गव्य सिद्ध है, पंचगव्य सिद्ध नहीं गव्य सिद्ध है। अच्छा, गव्य सिद्ध। हाँ जी। तो गव्य सिद्ध की डिग्री या डिप्लोमा लेने के बाद एक युवा साल भर में कितना रूप से आर्थिक मजबूत हो सकता है? ये उसकी बौद्धिकता, उसकी क्षमता पर निर्भर कर सकता है। एक गाय एक दिन में 5,000 रुपया का उत्पादन कर सकती है। आपकी कितनी ताकत है उसको बाजार में कैश कराने की, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे युवा लोग देखें कि आशा की बड़ी किरण है ये कि गौ माता में भी बड़ा अच्छा पैकेज मिल सकता है आपको अगर गौ माता की सेवा करें। स्वास्थ्य साथ में फ्री मिलेगा। और हम बहुत बहुत आभारी हैं निरंजन जी वर्मा साहब का, जो कि पंचगव्य विश्वविद्यालय कांचीपुरम चेन्नई के कुलपति भी हैं। धन्यवाद। बहुत पंचगव्य विश्वविद्यालय नहीं है, पंचगव्य विद्यापीठम, भारतीय तकनीकी ज्ञान को समर्पित गुरुकुलीय विश्वविद्यालय। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।